दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल कालीन शासक से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस एनबीएस और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण शासकों जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफकास्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुगल काल के प्रमुख शासक जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राजा विक्रमाजीत, महावत खां, नवाब मुर्तजा खां तथा सैयद सदर जहां में से जहांगीर ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान में किसे भेजा था? तो 1620 में कांगड़ा विरुद्ध के अभियान में राजा विक्रमाजीत के नेतृत्व में जहांगीर ने सेना को भेजा था। अगला प्रश्न है, अफीम खाकर हत्या किसने की थी? तो अफीम खाकर हत्या शाह बेगम ने की थी। शाह बेगम भगवान दास की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, शाह बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाह बेगम का मकबरा खुसरोबाग प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या बीर सिंह देवबुंदेला ने की थी। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो सर थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, सर थॉमस रो ने भारत में व्यापार करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो सर थॉमस रो ने भारत में व्यापार करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद भारत कब आए थे? तो समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जहांगीर के समय में भारत में आए थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं अकबर जहांगीर तथा शाहजहां में से अपने सिंहासन आरोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश किसने जारी किए थे? तो वो जहांगीर ने जारी किए थे। मुगल चित्रकला अपने विकास की चरम सीमा पर किसके शासनकाल में पहुंची? तो मुगल चित्रकला अपने विकास की चरम सीमा पर जहांगीर के समय में पहुंची और जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल में तमगा और मीर बहरी से क्या आशय था? तो जहांगीर के शासनकाल में तमगा और मीर बहरी का अर्थ था स्थल तथा नदी मार्ग की चुंगी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो डच फैक्ट्री का प्रमुख फ्रांसिस्को पेलसर्ट था, जो मुगल बादशाह जहांगीर के समय में था। अगला प्रश्न है, बिसनदास अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर तथा आगा रजा में से जहांगीर के दरबार में प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए उस्ताद मंसूर जो है वो प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने उस्ताद मंजूर को कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर अल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि किसे दी थी? तो जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को दी थी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का पद किसने सृजित किया था? तो मुगल शासक जहांगीर ने सृजित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर रखी थी? तो इंसाफ की जंजीर लगवाने वाला मुगल शासक जहांगीर था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जिसने अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम व महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा? तो वो था जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह जिसने विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो वो था महावत खां। अगला प्रश्न है, महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था?
तो महावत खां ने 1626 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, खुर्रम, खुसरो, परवेज तथा शहरयार में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में संरक्षण किसे प्रदान किया था? तो नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में संरक्षण खुर्रम को प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, नूरजहां की माता थी तो अस्मत बेग जो है वो नूरजहां की माता थी। अगला प्रश्न है, मंसूर और माधव मुख्य चित्रकार थे तो जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे मंसूर और माधव। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा शाह आलम में से चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? तो जहांगीर को चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ माना जाता है। अगला प्रश्न, मंसूर, मनोहर, ख्वाजा अब्दुल समद तथा अबुल हसन में से जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था? तो जहांगीर के समय का चित्रकार कौन नहीं था? तो ख्वाजा अब्दुल समद जो है वो जहांगीर के समय का एक चित्रकार नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, बदायूनी, जहांगीर, बरनी तथा अबुल फजल में से तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए किसे भेजा गया था? तो बिशन दास को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, दसवंत, बिशन दास, मनोहर तथा माधव में से जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है? तो दसवंत जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा बहादुर शाह में से पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो पोर्ट्रेट चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, मुगल राजवंश की वह प्रसिद्ध महिला जिसे गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो है अस्मत बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह कौन शासक है जिसके शासनकाल में मेवाड़ राज्यों ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? तो वो शासक है जहांगीर। अगला प्रश्न है, राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? तो राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य 1615 ईस्वी में चित्तौड़ की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, बेनी प्रसाद, नूरुल हसन, एन चौधरी तथा ईश्वरी प्रसाद में से वह कौन है जिसने नूरजहां के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की थी? तो नूरुल हसन ने नूरजहां के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड किसके कहने पर दिया था? तो गुरु अर्जुन देव जो सिख धर्म के गुरु थे उनको जहांगीर ने 1606 ईस्वी में चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया था। शहजादा खुसरो को कहाँ दफनाया गया था? तो शहजादा खुसरो को इलाहाबाद में दफनाया गया था जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। शहजादा खुसरो किसका पुत्र था? तो शहजादा खुसरो जहांगीर का पुत्र था। अगला प्रश्न है, हुमायूं, जहांदर शाह, जहांगीर तथा औरंगजेब में से वह शासक जिसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? तो भारत के बाहर जहांगीर का मकबरा स्थित है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मरियम मकानी, मुमताज महल, माहम अंगा तथा नूरजहां में से वह जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित है? तो मुगल काल में फरमानों और सिक्कों पर जिस महिला का नाम उल्लिखित है वो है नूरजहां। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों हुमायूं, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां में से जिसने बीमारी से ठीक होने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बुंदा पहना? वो था जहांगीर। अगला प्रश्न है, सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ क्या होता है? तो सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ होता है विदेशी क्षेत्र। तो ये थे जहांगीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। अब देखते हैं अगले मुगल शासक शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न शाहजहां से संबंधित है, शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो शाहजहां ने गुड़ समुद्र की उपाधि लाल खां को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, कुर्माचल का वह शासक जो शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ? तो वो था बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? तो वो शाहजहां था। अगला प्रश्न, कृषकों का हितैषी किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो कृषकों का हितैषी मुगल शासक शाहजहां को कहा जाता है जिसका शासनकाल जहांगीर के बाद आता है। खाने जहां लोदी का विद्रोह कब हुआ था? तो खाने जहां लोदी का विद्रोह शाहजहां के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां में से वह शासक जिसने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया? तो वो है शाहजहां। अगला प्रश्न है,
गुर हरराय, गुर हरकिशन, गुर हरगोबिंद सिंह तथा गुर तेग बहादुर में से वह जिसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध गुर हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध जो है लड़ा था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला शासक जुझार सिंह ने विद्रोह कब किया था? तो 1628 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह शासक कौन है जिसका शासनकाल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का शासनकाल माना जाता है, जबकि चित्रकला का जो है स्वर्णकाल वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी और आप सभी लोग जानते हैं आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। अगला प्रश्न है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब तथा शाहजहां में से मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया एक निर्मित हुआ था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ था और माना जाता है शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, लाल किले के पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? तो लाल किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है। अगला प्रश्न है, बर्नियर, ट्रेवर्नियर, सर टॉमस रो तथा डोमिंगो पेस में से वह कौन सा यात्री है जो मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो डोमिंगो पेस या पायस जो है वो मुगल साम्राज्य में आने वाला विदेशी यात्री नहीं है। वह फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा है। तो फ्रांस काशी को भारत का एथेंस कहने वाला प्रमुख फ्रांसीसी यात्री वर्नियर है। अगला प्रश्न है, स्टोरियो डी मोगोर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टोरियो डी मोगोर पुस्तक इतावली यात्री मनुची के द्वारा लिखी गई है। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां तथा जहांगीर में से सिजदा रिवाज को समाप्त किसने किया था? तो सिजदा रिवाज को शाहजहां ने खत्म किया था। आप सभी लोग बताएं, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जिसने सिजदा और पैबोस नामक प्रथाओं को शुरू किया था? अगला प्रश्न है, चहार तस्लीम की प्रथा किसने लागू की थी? तो चहार तस्लीम की प्रथा शाहजहां के द्वारा लागू की गई थी या शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, तो साथियों अब देख लेते हैं जहांगीर शाहजहां के बाद औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है औरंगजेब से संबंधित है, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर तथा शाहजहां में से वह शासक कौन है जो बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो बीड़ा बजाने का शौकीन था औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर पर अधिकार कर लिया वो किसके अनुयायी थे? तो वो रविदास के अनुयायी थे। मदन्ना तथा अखन्ना शक्तिशाली ब्राह्मण किसके मंत्री थे? तो गोलकुंडा राज्य में मदन्ना तथा अखन्ना नामक शक्तिशाली ब्राह्मण मंत्री थे। अगला प्रश्न है, छत्रसाल का विद्रोह किससे संबंधित है? तो छत्रसाल का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो छत्रसाल को राजा की उपाधि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था। अगला प्रश्न है, विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत था। तो औरंगजेब के दरबार में रहने वाला एक अंग्रेज राजदूत था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां तथा अकबर के राज्यकाल में से राजपूत मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक किसके शासनकाल में थी? तो औरंगजेब के राज्यकाल में राजपूतों के मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है कहाँ का निवासी था? तो निकोलो मनुची जो है वो बेनिस का निवासी था। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किसे कहा कहा गया है? तो स्टोरियो डी मोगोर को भारत का दर्पण कहा गया है। अगला प्रश्न है, वर्नियर, हॉकिंस, थॉमस रो तथा राल्फ फिंच में से कौन सा यात्री फ्रांसीसी है? तो फ्रांसीसी यात्री जो है वो है वर्नियर। वर्नियर जो है फ्रांसीसी यात्री है। अगला प्रश्न है, वह राजपूत राजा जिसने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, तो वो थे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। शाही दरवेश के रूप में किसे जाना जाता है? तो शाही दरवेश के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति कर दी गई थी, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था। अगला प्रश्न है, विदेशी आक्रमण, कृषक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारी तथा प्राकृतिक आपदाओं में से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है?
तो प्राकृतिक आपदाएं जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, शीश महल, हवा महल, लाल महल तथा ताजमहल में से शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया था? तो लाल महल में शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया था। शिवाजी और अफजल खां के बीच संघर्ष कब हुआ था? तो शिवाजी और अफजल खां के बीच में संघर्ष 1659 ईस्वी में हुआ था। मीर जुमला ने अहोमों के साथ संधि कब की थी? तो मीर जुमला ने अहोमों के साथ 1662 ईस्वी में संधि की थी। मिल्कियत शब्द किस भाषा का है? तो मिल्कियत शब्द अरबी भाषा का एक शब्द है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य जो है वो औरंगजेब का था। और सबसे बड़ा शासनकाल किस शासक का था, ये पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। खुसरो, जहांगीर, औरंगजेब तथा शाहजहां में से वह कौन सा शासक है जिसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ है? तो वो है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था औरंगजेब का सात्विक जीवन। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया था? तो औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने निषेध का अध्यादेश लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह शासक कौन है जिसका राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 2 बार सत्ता किसने प्राप्त की थी, उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वो भी मुगल शासक ही थे। अगला प्रश्न है, जय सिंह को राणा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जय सिंह को राणा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। कर्नल टॉड ने राठौरों का यूलिसीज किसे कहा है? कर्नल टॉड ने राठौरों का यूलिसीज जो है दुर्गादास को कहा है। अगला प्रश्न है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बरार में से वह अंतिम दक्षिणी राज्य जिसे औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया, तो वह है गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय में भरतपुर की स्थापना किसने की थी? तो औरंगजेब के समय भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने की थी। अगला प्रश्न है, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकालकर किसने जला दिया था? तो जाट नेता राजा राम ने जला दिया था। अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां तथा औरंगजेब में से वह शासक जिसे दक्षिण के नासूर ने बर्बाद किया, तो वो है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमजोर कर दिया था, तो वो है अकबर। अगला प्रश्न है, दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो बीबी के मकबरे को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम तथा जहांगीर शाह में से वह जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी हुआ, तो वो है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो काफी खान ने उसे शाह बेखबर की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, खुर्रम, खुसरो, मुराद तथा सुलेमान सिकोह में से वह मुगल राजकुमार जिसने गढ़वाल के राजा के दरबार में शरण ली थी, तो वो था सुलेमान सिकोह। ग्वालियर के किले में अफीम खिलाकर किसे मार डाला गया था? तो सुलेमान सिकोह को ही ग्वालियर के किले में अफीम खिलाकर मार डाला गया था। अगला प्रश्न है, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह तथा जहांगीर शाह में से नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बनाया था। करनाल का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया था। इसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया था। सैयद बंधुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध 13 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, ईरानी, तुरानी, अफगान तथा राजपूत में से वह दरबारी गुट जिसने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर के पदच्युत के बाद सैयद बंधुओं की शक्ति को समाप्त कर दिया, तो वो था तुरानी गुट। अगला प्रश्न है, धर्मत या धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। तो साथियों, ये थे मुगल काल के शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने आज जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तथा अन्य सभी जो बाद के उत्तर मुगल साम्राज्य के शासक थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स के अंतर्गत प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं टीजीटी, पीजीटी, एल्टी ग्रेड, जीआईसी प्रयोक्ता, जीडीएस
और इसके साथ-साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ, केवीएस, एनबीएस परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए मुगल कालीन प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।